अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मलकाजगिरी के मल्लिकार्जुन नगर में लैंडस्लाइडिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में एक बड़ा पत्थर मेन रोड पर आ गिरा। इस वाक़े में जीएचएमसी की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इस वाक़े की वजह से ट्रैफिक में भी खलल पड़ा। सूरत-ए-हाल पर काबू पाने और मुतासिर अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और डीआरएफ की खिदमात को जाए वक़्त पर तैनात कर दिया गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात की दोपहर 12:30 बजे साइक्लोन मोंथा की वजह से होने वाली शदीद बारिश के बाइस पेश आया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस दौरान मुकामी पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया और सड़क पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। मुकामी रिहायशियों ने मजीद लैंडस्लाइडिंग के इम्कानात के बारे में अपने खदशात का इजहार करते हुए जीएचएमसी और पुलिस पर जोर दिया है कि वो ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करें। हैदराबाद के आबिड्स पुलिस स्टेशन हदूद में एक हैरानकुन और सनसनीखेज वाक़या पेश आया, जहां तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के दफ्तर में नामालूम अफराद ने गैर कानूनी तौर पर दाखिल होकर अहम रिकॉर्ड का सरखा कर लिया। ज़राए के मुताबिक कुछ अफराद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के चैम्बर में घुस गए और वहां से अहम फाइलें, दस्तावेजात और डेटा इलेक्ट्रॉनिक शक्ल में महफूज कर लिया। ये मामला उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब बोर्ड के अहदेदारों ने रिकॉर्ड में तब्दीलियां और चंद फाइलों की गुमशुदगी महसूस की। एक आला अहदेदार ने फौरन आबिड्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। निजामाबाद में पुलिस यौम शुहदा की याद में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तहत एडागटला पुलिस स्टेशन की जानिब से मंशियात और बुरी आदत से नौजवान को महफूज रखने के मकसद से मुनक्किदा कबड्डी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और फाइनल मैच का आगाज किया। यह टूर्नामेंट आर्मोर डिवीजन के एडागटला पुलिस स्टेशन हदूद के तहत ताल रामापुर गाँव में गुज़िश्ता 2 दिनों तक जारी रहा, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से 16 टीमों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने खिताब करते हुए नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो मंशियात और दीगर बुरे आदत से मुकम्मल तौर पर गुरेज करें और अपनी तवानाई को मुस्बित सिमत में इस्तेमाल करें। तेलंगाना के मेदक जिले के नरसापुर में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 48 साल सैयद आरिफ, जो ऑटो चलाकर अपने घर का पेट पालता था, जिंदगी की मुश्किलात से इस कदर टूट गया कि आखिरकार मौत को गले लगा लिया। चंद हफ्ते पहले एक हादसे में उसका पैर जख्मी हो गया था, रोजगार छिन गया और कर्जों का बोझ पहाड़ बनकर उसके सर पर टूट पड़ा। हालात से मायूस होकर उसने कीड़े मार दवा पी ली और घर वालों से कहा कि मैं अब मजीद नहीं जी सकता। ये मंजर देखकर उसका कम उम्र बेटा सियान तड़प उठा, चीखते हुए बोला, अब्बू आपके बगैर मैं कैसे जीऊं, और आंसुओं में डूबकर अपने वालिद के हाथ से जहर छीन कर खुद भी पी लिया। दोनों को फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर अफसोस वालिद आरिफ ने दम तोड़ दिया, जबकि नन्हा सियान जिंदगी और मौत की कशमकश में है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी के सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने साबिक क्रिकेट टीम के कप्तान और कांग्रेस कायद मोहम्मद अजहरुद्दीन को रियासती काबीना में शामिल किए जाने के फैसले का भरपूर दिफा करते अपोजिशन के एतराज़ात को सियासी तौर पर खेल करार दे दिया। आज निजामाबाद में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा, बीजेपी और बीआरएस अजहरुद्दीन की अवामी मकबूलियत और उनके असर रोज से खौफजदा होकर उन्हें काबीना में शामिल होने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। जिले जगतियाल में बैन रियासती सारिकीन का गैंग लीडर गिरफ्तार। जगतियाल आदिलाबाद निर्मल में लूट मार मुलविस माजी में महाराष्ट्र के नांदेड़, बसमत, धर्माबाद और हंगोली में भी डकैती मुलविस तारीख को जगतियाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जगतियाल डीएसपी रघुचंदन ने रूरल पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा, 13 अक्टूबर को जगतियाल के धरूर गांव में 4 घरों में डकैती की वारदात पेश आई थी और 2 अक्टूबर को मेटपली में शराब की दुकान में डकैती की वारदात पेश आई थी और इन तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद के चूगुरू मामिड़ी मंडल में सैलाब से मुतासिर इलाकों का मुआयना किया। सैलाबी पानी से सीताराम चौराहे से गांव तक सड़क, बिजली के खंभे और फसलें बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई हैं। वज़ीर ने मुतासिर किसानों को हुकूमत की जानिब से मुकम्मल मदद का यकीन दिलवाया है।
ریٹائرڈ پولیس افسران کی خدمات متاثر کن ہیں۔ جگتیال محکمہ پولیس سے وظیفہ حسن پر سبکدوش ہونے والے سب انسپکٹر اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے لیے منعقدہ پروگرام سے جگتیال ضلع ایس پی اشوک کمار نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا ریٹائرمنٹ کے بعد ارکان خاندان کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کی خواہش کی اور کہا جو اپنی ڈیوٹی کی انجام دہی میں سب کا احترام حاصل کرنے کے بعد سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ایس آئی وینکٹ راؤ، ایس آئی بالاجی گجیندر، ہیڈ کانسٹیبل پروین، کشال پوشی اور گل پوشی کے ساتھ یادگار مومنٹوز حوالے کیے گئے۔ ممبئی گوڑم میں تیز رفتار موٹر سائیکل حادثے کا شکار ہو گئی۔ حالت تشویشناک۔ ضلع کے بیاسی آباد کے ممبئی گوڑم گاؤں میں آج ایک تیز رفتار موٹر سائیکل نوجوان نے اپنا قابو کھو کر حادثے کا شکار ہو گیا۔ مقامی عوام نے موٹر سائیکل حادثے میں زخمی نوجوان کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ ڈاکٹروں نے علاج کے دوران زخمی نوجوان کی حالت تشویشناک بتائی ہے۔ وائی ریونت جگتیال ضلع کے نئے ڈی پی او کی حیثیت سے اپنا چارج سنبھال لیا ہے۔ کامیابی کے ساتھ نئے تخراج کے لیے ضلع پنچایت آفیسر کے طور پر تعینات ہونے کے بعد ضلع کلیکٹر آفس میں ضلع پنچایت آفیسر کے طور پر اپنا چارج سنبھال لیا ہے۔ ایس ایچ او پولیس اسٹیشن بودھن وینکٹ نارائنا کے مطابق کمشنر پولیس اسلام آباد سائی چیتنیا کی ہدایت پر آج بودھن ایم وی آئی نواس اور بودھن سرکل انسپکٹر پولیس وینکٹ نارائنا اور پولیس اسٹیشن کے عملے کے افراد نے اسکول بسوں اور پرائیویٹ بسوں کا معائنہ کیا۔ ناگابھوشن جگتیال ضلع آرمڈ ریزرو ڈپارٹمنٹ میں کانسٹیبل کے طور پر خدمات انجام دے رہے کو ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی ملنے کے موقع پر آج ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر میں ایس پی اشوک کمار آئی پی ایس سے خیر سگالی ملاقات کی۔ اس موقع پر ایس پی نے ہیڈ کانسٹیبل کو ترقی کا نشان لگا کر مبارکباد دی۔ ایس آئی گمبھیروپیٹ پی انل کمار کی اطلاع کے مطابق پولیس کی جانب سے گمبھیروپیٹ کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ پولیس شودا یادگار ہفتے کے موقع پر کل یعنی کہ 31 اکتوبر بروز جمعہ صبح 6 بجے کے وقت کے جی ٹو پی جی اسکول کیمپس سے 2 کلومیٹر دور رننگ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ دلچسپی والے نوجوان اس میں حصہ لے کر کامیاب بنائیں۔ ضلع کے بی آسی آباد کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پاٹل کانتی لال سبھاش آئی پی ایس نے اپنے ہمراہ ڈسٹرکٹ ایڈیشنل ایس پی چترنجن اور اس ملازمین کے ساتھ مل کر ضلع ایس پی پولیس پاٹل کانتی لال سبھاش آئی پی ایس نے پولیس یوم شہیدہ پروگرام کے سلسلے میں آسی آباد آفس سے موٹر سائیکل ہیلمٹ بائک ریلی نکالی۔ خون کا عطیہ کرے زندگی بچائے، خون کا عطیہ دینا سب کو آگے آنا ہوگا۔ جگتیال ضلع ایس پی اشوک کمار آئی پی ایس کا خطاب پولیس شہداء کی قربانیوں کی یاد میں جگتیال ٹریفک پولیس ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ میں میگا خون عطیہ کیمپ میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس خون عطیہ کیمپ میں ضلع ایس پی اشوک کمار آئی پی ایس نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ کریم نگر کوآپریٹو اربن بینک لمیٹڈ کے ڈائریکٹرز کے انتخابات 21 نومبر ہفتے کو ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر عوام سے نرملا بھروسہ پینل نے اپیل کی ہے کہ وہ فرقہ پرست طاقتوں کو ناکام بنائیں۔ پینل کے حامیوں نے کہا مختلف پارٹیوں سے وابستہ افراد اس انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں جن میں بی جے پی اور فرقہ پرست عناصر بھی شامل ہے جو اپنے گروپس بنا کر رائے دہندوں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے۔ نرملا بھروسہ پینل کی قیادت کانگریس کے سینئر قائد اور سابق ایم ایل اے وی جگپتی راؤ کے فرزند وی راجندر راؤ کر رہے ہیں جو اپنے والد کے طرح عوامی خدمات کے لیے بے حد مشہور ہیں۔ حافظ معیز الدین قادری، حافظ یوسف صدر سنی مرکزی میلاد کمیٹی کریم نگر نے تمام کریم نگر کے درگاہ کمیٹی، قبرستان کمیٹی، عیدگاہ کمیٹی، مسجد کمیٹی اور جتنے بھی اوقافی جائیداد ہیں ان سب سے اپیل کی کہ امید پورٹل میں اپنی جائیدادوں کا اندراج جلد کروائیں اور اس کی آخری تاریخ 5 دسمبر ہے، لہٰذا اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اپنی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے فوری اندراج کروائیں اور تمام آئمہ و خطیب حضرات سے گزارش ہے کہ جمعہ کے موقع پر اپنی اپنی مساجد میں امید پورٹل کے بارے میں آگاہ کروائے اور اندراج کرنے کی ترغیب دی جائے۔ قوم کی جائیدادوں کے تحفظ کا مسئلہ ہے، اگر کوئی دشواری ہو تو علماء اور دانشوروں سے ربط کرے اور اپنا نام ضرور اندراج کروائے، لاپرواہی نہ برتی جائے۔ ضلع منچریال کے نیلوئی پولیس اسٹیشن میں ایس آئی کی حیثیت سے جگدیشور ریڈی نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر تمام اسٹاف نے مبارکباد دی اور ان کا استقبال کیا۔
बगैर इजाजत वो गैर कानूनी तौर पर रेत मुंतकिल की जाने वाली लॉरी को गंभीरोपेट पुलिस ने जब्त कर लिया। बताया गया है कि केटी मलेशम साकी नीलगंदल मंडल कोतापल्ली करीमनगर ने बगैर इजाजत करीमनगर से रेत भरकर कांवरडी ले जा रहा था, जिसे गंभीरोपेट पुलिस ने आर कॉलोनी गंभीरोपेट के करीब पेट्रोलिंग के दौरान पकड़कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। जिले के बियासियाबाद के कागज नगर में आज टाउन पुलिस स्टेशन से डीएसपी मोहम्मद वहीदुद्दीन ने अपने हमरा कागज नगर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रेम कुमार, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर स्वामी कुमार, सब इंस्पेक्टर और पुलिस मुलाजमीन के अलावा स्कूलों के तलबा के साथ मिलकर पुलिस यौम शोहदा के ज़िमन में ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाने वाले पुलिस मुलाजमीन को खराज अकीदत पेश करते हुए साइकिल रैली निकाली गयी। ये रैली मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते अवाम को अमन शांति का पैगाम दे रही थी। तूफानी बारिश से घबराने और फिक्रमंद ना हो, हिम्मत से रहे सरकारी अमला में आप इस मुसीबत के वक्त साथ है। कुंडा सुरेखा आप इस मुसीबत के वक्त आप लोगों के साथ है। रियासती वज़ीर कुंडा सुरेखा ने आज वरंगल ईस्ट के तूफानी बारिशों से मुतासिर इलाकों को पहुंचकर मुतासिर से मुलाकात की और इन्हें हिम्मत अफजाई की। एलआरडी के मंडल निगमपेट की मुआज़ी शख्सियत जनाब मोहम्मद मोइन अहमद कादरी हाईकोर्ट एडवोकेट ने मंडल नागिरीपेट की जामे मस्जिद में वज़ू खाना और बैतुल खलाओं की तामीरात के लिए 2 लाख रुपये नकद रकम का अतिया दिया, जिस पर लिंगमपेट कमेटी जिम्मेदारान मोहम्मद अब्दुल वहाब, शादुल्ला, शानूर, अब्दुल हमीद ने नागिरीपेट जामे मस्जिद कमेटी सदर जावेद, मोहम्मद फारूक, मुज्जू, सईद, सादिक, आसिफ, खलील, शफी, वसीम को अतिया की रकम हवाले करने पर उन्होंने जनाब मोइन अहमद कादरी से इज़हार तशक्कुर करते हुए उनके हक में दुआ की। आबपाशी की जानिब से इत्तला है कि निजाम सागर प्रोजेक्ट के बालाई इलाकों में मुसलसल पानी की आमद के सबब आज रात 8 बजे के बाद किसी भी वक्त डैम के फ्लड गेट्स खोल दिए जाएंगे और पानी के खराज में इजाफा करते हुए 28,000 क्यूसेक तक पानी छोड़ा जाएगा। इंतजामिया ने निजाम सागर के निचले इलाकों में मुक़ीम अवाम को वार्निंग दी है कि वो एहतियात बरतें। जिले निजामाबाद के वनी मंडल में वाक़ मारूफ दरगाह बड़ा पहाड़ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह में आज वक्फ बोर्ड के अमले और मुजाविरों के दरमियान झड़प हो गई, जिसमें एक वक्फ मुलाजिम पर हमला कर दिया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। जख्मी मुलाजिम शेख अफसर को इब्तदाई इलाज के बाद बांसवाड़ा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तनाज़ा हंडी में रकम डालने के मसले पर पेश आया। निजामाबाद के धर्मपुरी हिल्स डिवीजन नंबर 13 में वाक़ इमाम अहमद रजा कब्रिस्तान के तरक्याती कामों में संगीन बेज़ाब्तगियों और बदउनवानियों का इंकशाफ हुआ। बल्दिया निजामाबाद ने कब्रिस्तान की तरक्की के लिए 81,40,000 रुपये मंजूर किए थे, मगर बेशतर काम या तो अधूरे छोड़ दिए गए, इंतहाई नाक़िस मेयार पर अंजाम दिए गए। हनमकुंडा की कई कॉलोनियों और मोहल्लों में पानी भर गया। वरंगल में तूफान की वजह से शदीद बारिश की जद में आ गया। वरंगल से हनमकुंडा जाने वाली हंटर रोड पर मूदी तालाब का पानी सड़क पर जमा हो गया, जिससे कि मुसाफिर को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एलआरडी एमपीडीओ ताहिरा बेगम ने अनासागर का दौरा करते इंदिरा मकानात का मुआयना किया। इस मौके पर अनासागर कांग्रेसी कायदीन रामागौ ग्रुप प्रताप ने एमपीडीओ का शानदार इस्तकबाल करते उन्हें शॉल पोशी की और तहनीत पेश की। हनमकुंडा, वरंगल और काजीपेट के इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कई घरों और कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया है, जिसके सबब लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। वरंगल खम्मम हाईवे पर कट्टा टूट जाने की वजह से दोपहर तक ट्रैफिक मुकम्मल मसदूद है। इस मौके पर रियासती वज़ीर कुंडा सुरेखा ने बारिश से मुतासिर इलाकों का मुआयना किया और लोगों से बातचीत की। वरंगल के मगरबी असम्बली हल्के के रुकनी असम्बली नायनी राजेंद्र रेड्डी ने आज सुबह से बारिश से मुतासिर इलाकों का दौरा किया और उन्होंने पानी के बहाव में रुकावट बने तमाम अशिया को हटाने के इक़दाम का जायजा लिया। मुताल्लिक़ हुकाम को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। तूफानी हवा, तेज रफ्तार बारिश की वजह से मुत्तहिदा जिले वरंगल मुतासिर हो गया, जिसका दौरा रियासती वज़ीर कुंडा सुरेखा ने किया। वरंगल पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने हनमकुंडा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया।
वरंगल पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने हनमकुंडे में कल की तूफानी मुसलसल बारिशों की वजह से ज़ेर-आब इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिक़ा हुकाम से मुतअद्दिद कॉलोनियों में घरों में बंद लोगों की तफसीलात को भी दरियाफ्त किया। मुंबई में 17 बच्चों को यरगमाल बनाने वाला रोहित आर्या गिरफ्तार। मुंबई में कम से कम 17 बच्चों को एक शख्स ने यरगमाल बना लिया था। ताहम सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई में यरगमाल बनाए गए तमाम बच्चों को बाजियाब कराया गया। अगवाकार की शिनाख्त रोहित आर्या के नाम से हुई है। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आर्या ने अपनी गिरफ्तारी से कबल वीडियो जारी किया था जिसमें कहा था कि मैं रोहित आर्या हूं, खुदकुशी से मरने के बजाय मैंने एक मंसूबा बनाया है और यहाँ कुछ बच्चों को यरगमाल बना रखा है। मेरे बहुत से मुतालिबात नहीं हैं, मेरे बहुत सादा मुतालिबात, अखलाकी तकादे और चंद सवालात हैं। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ, उनसे सवालात करना चाहता हूँ और अगर मेरे पास उनके जवाबात हैं तो मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछना चाहता, लेकिन मैं उनके जवाबात वापस नहीं करना चाहता। उसने मजीद कहा कि मैं दहशतगर्द हूँ और न ही मैं बहुत ज्यादा रकम का मुतालबा करता हूँ और मैं यकीनी तौर पर कोई गैर अखलाकी चीज भी नहीं चाहता। हैदराबाद के इलाके टोली चौकी में एक ऑटो ड्राइवर के कत्ल की वारदात आई पेश। तफसीलात के मुताबिक एक 25 साल ऑटो ड्राइवर मोहम्मद मुजम्मिल उर्फ अयूब हैदराबाद के टोली चौकी में एसएस फंक्शन हॉल के करीब अपने ऑटो में मुर्दा पाया गया। टोली चौकी पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ बख्तावर गुड़ा में उसकी नाश ऑटो से बरामद हुई। बताया गया है कि मोहम्मद मुजम्मिल उर्फ अयूब की गर्दन को प्लास्टिक के तार से गला घोंट कर कत्ल किया गया। टोली चौकी पुलिस ने जाए वक़ूअ पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। इब्तिदाई पूछताछ से पता चला है कि अयूब शाहीनगर के रहने वाले अपने दोस्त खालिद के साथ शराब नोशी कर रहा था, जिसे अब इस केस का मरकजी मुल्जिम समझा जा रहा है। खालिद की गिरफ्तारी के लिए टीमें तैनात कर दी गई है। एबीवीपी ने हैदराबाद के कोकटपल्ली में जेएनटीयू की मेन गेट पर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा ने ज़ेर-इल्तिवा स्कॉलरशिप और फीस रिइंबर्समेंट की रकम जो तकरीबन 8,300 करोड़ रुपए है जारी न करने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एबीवीपी के कायदीन की क़ियादत में एहतजाज करने वाले तलबा को केपीएचबी पुलिस ने रोक कर हिरासत में ले लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एबीवीपी कायदीन ने इल्जाम लगाया है कि रियासती हुकूमत तलबा के मसाइल के तई लापरवाही बरत रही है। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर ज़ेर-इल्तिवा रकूम जल्द जारी नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर तहरीक शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी तलबा के मुतालिबात को नजरअंदाज करते हैं तो उनका हाल भी साबिक वज़ीर आला केसीआर जैसा हो सकता है। तेलंगाना की सियासत में सनसनी। महेश कुमार गौड़ ने अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने की खबरों को कर दिया मुस्तरद। तेलंगाना की सियासी फिजा में उस वक्त हलचल मच गई जब मोहम्मद अजहरुद्दीन को वजीर बनाए जाने की मीडिया रिपोर्ट्स मंजरेआम पर आई। ताहम तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने उन खबरों को दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि पार्टी की आला क़ियादत की जानिब से इस सिलसिले में कोई बाज़ाब्ता इत्तला या हिदायत मौसूल नहीं हुई। महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए वादे किया है कि अभी तक दहली से कोई क्लियरिटी नहीं आई है। पार्टी की क़ियादत की तरफ से हमें कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3-4 माह से अजहरुद्दीन के काबीना में शामिल किए जाने की क़ियासाराइयां जरूर चल रही है, लेकिन फिलहाल राजभवन में काबीना की तौसी से मुतालिक कोई तैयारी या इत्तला नहीं मिली। टीपीसीसी सदर ने मजीद कहा कि अगर क़ियादत की तरफ से कोई बाज़ाब्ता इत्तला मौसूल होती है तो मीडिया को फौरन आगाह किया जाएगा। महेश कुमार गौड़ के इस बयान के बाद सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। क्या वाकई दहली क़ियादत ने अभी कोई फैसला नहीं किया या फिर पार्टी के अंदर कुछ बातें खुफिया रखी जा रही है? अब सबकी नजरें दहली पर मरकूज हैं कि वो अब इस मामले पर कब लबकुशाई करती है। दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के अहलिया नीर बुखारी इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल की खबर से बुखारी खानदान, जामा मस्जिद के हलकों और दिल्ली के मजहबी तबके में गहरे सदमे की लहर दौड़ गई। नीर बुखारी कई बरसों से शाही इमाम के साथ मुख्तलिफ समाजी और फलाही सरगर्मियों में भी खामोशी से शरीक रहती थी और जामा मस्जिद के अहल खाना में उन्हें निहायत मोहतरम मकाम हासिल था। खानदानी ज़राए के मुताबिक नीर बुखारी चारशंबे की रात मामूल के मुताबिक घर पर मौजूद थी। उन्होंने रात का खाना खाने के बाद कुछ देर बाद तबीयत में अचानक खराबी महसूस की। फौरी तौर पर उन्हें दरियागंज संजीवनी अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उन्हें मुर्दा करार दिया। बताया जा रहा है कि उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा था। हैदराबाद के बल्लागुड़ा इलाके में चारशंबे के रोज नामालूम हमलावरों ने एक पान शॉप के ओनर का कत्ल कर दिया। ये वाकया बल्लागुड़ा के इलाके गौस नगर में उस वक्त पेश आया जब मुतासरा शख्स 22 साल मोहसिन अपनी पान शॉप पर था। पुलिस के मुताबिक 3 या 4 अफराद पर एक मुश्तमिल एक ग्रुप मोहसिन की दुकान पर आए और उस पर हमला कर दिया। हमले के पीछे मुहरिकात का अभी तक तायुन नहीं हो सका। बल्लागुड़ा पुलिस ने मामले की तहकीकात और मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ।
تلنگانہ کے متحدہ ضلع ورنگل میں طوفان مونتھا کے اثر سے ہونے والی موسلادھار بارش نے شہر کے کئی علاقوں کو پانی میں گھیر لیا۔ ورنگل، ہنمکنڈا، قاضی پیٹ کے متعدد کالونیاں جھیلوں کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ورنگل اور ہنمکنڈا کو جوڑنے والی ہنٹر روڈ پر نالا ابل پڑنے کے باعث ٹریفک مکمل طور پر متاثر ہو گئی۔ ملگو روڈ کے قریب ندی میں طغیانی آنے سے سنتوشی ماتا کالونی، ڈی کے نگر، این این نگر، میسیا نگر، سمیہ نگر اور سائی گنیش کالونی کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا، جس سے مقامی عوام شدید مشکلات میں مبتلا ہیں۔ سیلابی صورتحال کے باعث مشہور بھدرکالی مندر جانے والا راستہ بند کر دیا گیا۔ مندر سے پولی ٹیکنک کالج تک سڑک پانی میں ڈوب گئی۔ ہنمکنڈا کے وڈےپلی جھیل سے امڑ کر آنے والے پانی مختلف کالونیوں میں داخل ہو چکا ہے، جس سے جواہر کالونی، گوپال پور اور سافٹ روڈ مکمل طور پر زیر آب آ گئی ہے۔ حاجی پیٹ تا ہنمکنڈا راستے میں سومڑی اور گوپال پور جھیلیں لبریز ہونے کے بعد ان کے بند ٹوٹ گئے، جس کے نتیجے میں سڑکوں پر تیز بہاؤ شروع ہو گیا۔ شدید بارش اور سیلابی ریلوں سے وویک نگر، امراوتی نگر اور پرگتی نگر بھی متاثر ہوئے، جبکہ بعض علاقوں میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پانی کے بہاؤ میں بہہ گئی۔ میڈیکل کونسلنگ کمیٹی نے پی جی کونسلنگ کا شیڈول جاری کر دیا۔ آل انڈیا کوٹے میں 50% نشستیں، ریاستی کوٹے میں ایم ڈی، ایم ایس، پی جی ڈپلوما نشستیں بھرتی کی جائیں گی۔ ریاستی کوٹے کی نشستوں کو پر کرنے کے لیے کالوجی نارائن ہیلتھ یونیورسٹی کی جانب سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ پہلے 2 راؤنڈ میپ اپ اسٹرے ویکینسی کے تحت نشستوں کو پر کیا جائے گا۔ منگل سے رجسٹریشن کا عمل شروع ہوا ہے، جو 5 نومبر تک جاری رہے گا۔ نشستوں کے مختص کرنے کے علاوہ 8 نومبر کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ نشستیں حاصل کرنے والے طلباء کو 9 سے 14 نومبر کے درمیان نشستیں مختص کی جائیں گی۔ وہ متعلقہ کالجز میں رپورٹ کریں۔ جنوری سے قبل اسٹرے ویکینسی سیٹ بھرتی کرنے کے لیے ایم سی سی کی جانب سے شیڈول جاری کیا جائے گا۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں آل انڈیا کوٹا اور اسٹیٹ کوٹے کی نشستیں پر کی جائیں گی۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔